हेलो दोस्तों, कैसे हैं। वेलकम टू पंकज स्टडी। सेट नंबर 4 हिंदी का आज हम करने जा रहे हैं RW बूस्टर सीरीज में। मैं यहाँ पर 40 सेट कंप्लीट कराऊंगा UPSI के। सेट नंबर 4 है, 3 हम यहाँ पर कर चुके होंगे। आप सभी चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। मैं यहाँ पर UPSI के हिंदी के 40 सेट कंप्लीट कराने जाऊँगा, जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे, नए पैटर्न पर होंगे। चलिए बिना देरी करते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे हैगा, द्विज का अनेकार्थी शब्द क्या हैगा। द्विज, ऑप्शन ए हाथी, बी दांत, सी वस्त्र, डी जल। द्विज किसे कहते हैं। द्विज अनेकार्थी किसका आएगा। ऑप्शन नंबर बी यानी कि दांत का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, वाच्य कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 4, बी 2, सी 3, डी 5। वाच्य 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। ए छां, बी केवड़ा, सी केतकी, डी करेला। तत्सम शब्द यानी संस्कृत वाला शब्द, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा, केतकी। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। अरी गुलाबो झाड़ू ठीक से लगा में कौन सा कारक रहेगा। ए क्रम, बी संप्रदान, सी करण, डी संबोधन। तो यहाँ पे अरी गुलाबो मतलब हम संबोधन कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का डी बिल्कुल यहाँ पे सही होने वाला है। 5, यथाशक्ति में इनमें से कौन सा समास है। यथाशक्ति, ए क्रमधारय, बी संबंध तत्पुरुष, सी अव्ययभाव, डी क्रम तत्पुरुष। यथाशक्ति, यथाशक्ति के अनुसार यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होने वाला है। नंबर 5 का। 6 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 16 मात्रा वाला छंद कौन सा आएगा। 16 किसमें होते हैं 16 मात्रा बताइए। ए धो धोआ, बी चौपाई, सी धनाक्षरी, डी रोला। 16 मात्रा वाला छंद यहाँ पे बी हो जाएगा। दोस्तों मैं कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा। 40 क्वेश्चन मुझे कंप्लीट कराने हैं, क्योंकि ये सीरीज सिर्फ रिवीजन के बेस्ड पे आएगा। आप पढ़िए किताबों से, रिवीजन करिए यहाँ से कम समय में। चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्रत्यय मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं बताइए। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। ए 3, बी 2, सी 4, डी 5। प्रत्यय मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं। प्रत्यय मूल रूप से 2 प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और त्वरित प्रत्यय। अनुच्छेद पढ़ेंगे, यहाँ पे एक पैराग्राफ आएगा जिसके बाद हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं। प्राचीन काल में जनक महाराज विदेह में राज करते थे। मिथिला विदेह की राजधानी थी। मिथिला नगरी में राजमहल के आसपास कोई 1000 सन्यासियों की पर्णकुटियाँ थी। मिथिला के सिंहासन पर बैठने के बावजूद जनक को फकीरी का शौक था। कहा जाता है कि महाराज जनक ज्ञानी थे। वे इस तरह राजकाज चलाते थे मानो स्वयं परमात्मा के विनयशील सेवक हैं। सुबह से शाम तक सारे राज्य का प्रबंध करते थे। शत्रु का पता करते, अपराधी को दंड देते, लोक कल्याण के उपाय करते, और इतना सब कुछ करने पर भी वे किसी संसारिक कार्य में लिप्त नहीं होते थे। इसलिए लोग उनको विधेय जनक कहते थे। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है गद्यांश के आधार पर। उपयुक्त गद्यांश के अनुसार महाराज जनक का क्या शौक था। महाराज जनक का क्या शौक था। चलिए, महाराज जनक का क्या शौक था। ये रहा, देखिएगा, फकीरी का शौक था। किस चीज़ का शौक था। फकीरी का शौक था। फकीरी का शौक था। चलिए यहाँ पे तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसका 8 का हो जाएगा यहाँ पे फकीरी यानी कि बी। 8 का बी यहाँ पे कुछ हो जाएगा, फकीरी का शौक था उनको। 9 की तरफ बढ़ते हैं। उपयुक्त उदाहरण के अनुसार महाराज जनक का परमात्मा से कैसे संबंध था। परमात्मा से उनका कैसा संबंध था। चलिए पहला ऑप्शन देखते हैं क्या आएंगे इसमें। पुत्र का, दास का, सेवक का, विनम्र सेवक का। तो किस तरह का उनका संबंध था। ये देखिए, विनयशील सेवक यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे ये विनयशील सेवक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे। सॉरी, डी यहाँ पे सही हो जाएगा 9 का। 10, सब कुछ करने के बाद भी राजा जनक किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे। संसारिक शत्रुओं का पता लगाने में, अपराधी को दंड देने में, लोक कल्याण के उपाय में। जनक किस कार्य में लिप्त नहीं होते थे। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, संसारिक कार्य में लिप्त नहीं थे वो, फिर अपनी सारी जिम्मेदारी पूर्ण रूप से निभाते थे। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं। 11, इनमें से बादल का पर्यायवाची शब्द क्या है। बादल, नीरद, नीरज,
नीरजा अनिल बादल। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीरद। 11 का ए नीरद बादल का पर्यायवाची हो जाएगा। 12 की तरफ बढ़ते हम लोग। इनमें से किस एक पत्रिका का संपादन प्रेमचंद ने नहीं किया था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा के देखा है दृष्टिकोण से। ए सुधा, बी मर्यादा, सी माधुरी, डी जागरण। प्रेमचंद जी द्वारा कौन सी पत्रिका का संपादन नहीं किया गया था बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा सुधा। बाकी सब प्रेमचंद द्वारा संपादन किए गए थे। 13 की तरफ भरपेट। इनमें से कौन सा समास है? भरपेट में कौन सा समास है? ए कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुब्रीहि, डी अव्ययभाव। तो भरपेट जैसे दिख भी रहा है सिंपल है, यहाँ पे डी हो जाएगा अव्ययभाव समास। 14 की तरफ बढ़ते हैं। इनमें से किस वाक्य में प्रश्नवाचक सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम तो इसकी एक पहचान है, इसमें आपको प्रश्न चिन्ह दिखेगा। तो प्रश्न चिन्ह किस में आएगा? ऑप्शन नंबर बी में। यह किताब किसकी है? जो आसान क्वेश्चन में डायरेक्ट करता चला जा रहा हूँ, आप भी आगे बढ़िए। आप बढ़ते हैं 15 की तरफ। इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? ये कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है यूपी पुलिस, यूपी कांस्टेबल, अन्य सभी परीक्षाओं में। ए उज्ज्वल, बी उज्ज्वल, सी उज्ज्वल, डी उज्ज्वल। तो यहाँ पे जो बी वाला उज्ज्वल है वो पूर्ण रूप से सही है। 15 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 16 की तरफ पढ़ते हैं। हरिद्रा शब्द का तद्भव क्या होगा? ए हरी, बी हार, सी हरा, डी हल्दी। तो हरिद्रा का जो तद्भव है हिंदी रूप होगा वो डी हल्दी हो जाएगा। 17 जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ कौन सा अलंकार बताइए जहाँ चिपकापन रहता है? ए अनुप्रास, बी सलेस, सी वक्रोक्ति, डी यमक। तो इसकी सिंपल सी एक पहचान है, जहाँ पर एक ही शब्द अनेक अर्थ आते हैं, चिपके रहते हैं, और वो बी यानी सलेस कहलाता है। 18 गायक गीत गा रहा है। यह किस काल का उदाहरण है? गायक गीत गा रहा है बताइए। ए संदिग्ध वर्तमान, सामान्य वर्तमान, सी तात्कालिक, इनमें से कोई नहीं। गीत गा रहा है मतलब कंटिन्यूस चल रहा है, इंग्लिश में बात करें तो अभी कार्य चल रहा है, यानी कि सी तात्कालिक हो जाएगा। 19 इनमें से कौन सा शब्द हिंदी के उपसर्ग से नहीं बना है? ए अनजान, बी बिनचखा, आगे आएंगे ऑप्शन ऊपर की तरफ, चलिए। सी बिनजाना, डी लापता। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी हैगा, लापता में ला ये उर्दू का हैगा, तो यहाँ पे डी हो जाएगा। 20 की तरफ बढ़ते हैं। पाली भाषा के सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? पाली की बताइए सर्वप्रथम व्याकरण कौन है? ए पतंजलि, बी पाणिनि, सी कच्चायन, डी हेमचंद्र। ये PYQ हैगा, UPSI का। सी कच्चायन सही हो जाएगा इसका उत्तर। 21 आग और राग का कवि किसे कहा गया? बताइए आग और राग का कवि किसे कहा गया? आग और राग का। ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी नागार्जुन जी, सी निराला जी, डी रामधारी सिंह दिनकर। तो आग और राग किसे कहा गया है? दिनकर जी को, रामधारी सिंह दिनकर जी को कहा गया है। 22 इंग्लिश में अंडर डेवलप्ड या हिंदी में अनडेवलप्ड। हिंदी पर इसका अर्थ क्या है? हिंदी में इसे क्या कहते हैं? ए विवादग्रस्त, सी अति विकसित, सी अल्प विकसित, डी पिछड़ापन। तो जो अंडर डेवलप है यानी कि अल्प विकसित होता है। वहीं अगर बी ऑप्शन देखा जाए अति विकसित यानी कि ओवर यानी कि ज़्यादा। तो यहाँ पे जो बात करें इस क्वेश्चन के आधार पर अंडर डेवलप यानी कि सी अल्प विकसित। 23 की तरफ बढ़ते हैं। रस के अवयव की संख्या कितनी होती है? रस के अवयव, रस के अवयव मतलब तत्व। ए 9, बी 4, सी 8, डी 7। सॉरी, रस के अवयव कितने होंगे? बी 4। 24 घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? घड़ी समूह, बी व्यक्तिवाचक, सी भाववाचक, डी जातिवाचक। घड़ी हमारा घड़ी क्या आएगा? जातिवाचक है, घड़ी का कोई नाम नहीं बताएगा इसलिए जाति में आ गई है। तो यहाँ पे घड़ी जो हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा के रूप में आएगा। रस उत्पत्ति में आश्रय की चेष्टाएं क्या कही जाती हैं बताइए? रस आश्रय की चेष्टाएं क्वेश्चन नंबर 25 बताइए। स्थायी भाव, बी भाव, अनुभाव, डी संचारी भाव। तो रस उत्पत्ति से आश्रय की चेष्टा है मतलब जो हमें महसूस होंगे हमारे शरीर पे जो सिस्टम महसूस होंगे, यानी कि सी अनुभाव आएगा इसका सही उत्तर। 26 देसिल बनना सब जन मिठा, तय तैशन जब अभट्टा। यह किसका प्रसिद्ध कथन है? बहुत इंपॉर्टेंट है, कई मॉक में आपने देखा होगा, RW या टेक्स्ट बुक जहाँ भी आप देते होंगे तो बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन आता ही आता हैगा। तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा विद्यापति। 26 का सी सही। 27 आजकल वह दिल्ली में रहता है। इस वाक्य में आजकल किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? आजकल बताइए क्या बताता है आजकल जो है हमारा? ए काल, बी स्थान, सॉरी, सी परिमाण, डी रीति। आजकल तो आजकल जो यहाँ पे बताता है वो हमें समय बताता है यानी काल।
तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 27 का ए पूर्ण रूप से सही है। 28 की तरफ बढ़ते हैं। आलम्बन तथा उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत या उद्दीप्त होने पर आश्रय में जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या संज्ञा दी जाती है? आलम्बन उद्दीपन के द्वारा आश्रय के हृदय में स्थायी भाव जागृत होते हैं जो चेष्टाएं होती हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ए अनुभाव, बी विभाव, सी स्थायी भाव, डी संचारी भाव। बताइए। आलम उद्दीपन से जो आश्रय यहाँ पे जागृत हो रहे हैं। 28 का ए यहाँ पर हो जाएगा अनुभाव। 2 क्वेश्चन इससे जुड़े हुए हैं, अनुभाव से रस से संबंधित इंपॉर्टेंट है। 29 अत्यल्प का संधि विच्छेद, अत्यल्प का। चलिएगा 29 का ऑप्शन देखते हैं। ए अति प्लस अल्प, बी अति प्लस अल्प, सी अति प्लस अल्प, डी अत्यल्प। तो अति प्लस अल्प, ऑप्शन नंबर सी पूर्ण रूप से सही है। 30 गोविंद मिश्र कृत कोहरे में कैद रंग उपन्यास के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है? बताइए। गोविंद मिश्र द्वारा लिखा गया है कोहरे में कैद, कौन सा इन्हें अवार्ड मिला है इसके लिए? साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार, व्यास सम्मान। तो गोविंद मिश्र द्वारा जो लिखी गई कृति है कोहरे में कैद, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी मिला है। ऑप्शन नंबर ए 30 का। हास्य रस का स्थायी भाव बताइए। हास्य के लिए कौन सा इसमें भाव आता है? ए निर्वेग, बी रति, सी शोक या डी हास। जैसा नाम वैसा इसका स्थायी भाव, यानी कि डी हास। 32 इनमें से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा? स्त्रीलिंग। ए निर्देश, बी बात, सी संदेश, डी कथन। इसमें स्त्रीलिंग कौन सा हैगा? बी बात हो जाएगा। जैसे कि बोलते हैं ना मेरी बात, मेरा बात तो कोई नहीं बोलता, मेरी बात बोलते हैं। 33 दो शब्दों के बीच प्रयोग किए जाने वाले चिन्ह को क्या कहते हैं? जो दो शब्दों के बीच जो चिन्ह प्रयोग किया जाता है उसका क्या कहा जाता है? बताइए। ऊपर आएगा इसका ऑप्शन। ए उद्धरण, बी विवरण चिन्ह, सी निर्देश, डी योजक। तो दो के बीच में क्या यूज करते हैं हम लोग? योजक चिन्ह। चलिएगा इसका डी हो जाएगा। अब 34 की तरफ बढ़ते हैं। प्रत्येक शब्द का संधि विच्छेद बताइए। प्रत्येक। ए प्रति प्लस एक, प्रति प्लस एक, सी प्रति प्लस एक, डी प्रति प्लस एक। तो प्रत्येक का जब संधि विच्छेद करेंगे तो उसका सही जो बनेगा वो डी वाला बनेगा, प्रति प्लस एक। 35 डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? डिब्बा। ए डिब्बे, बी डिब्बियाँ, सी डिब्बा, डी डिब्बियाँ। 35 का डिब्बा। बताइए इसमें ये किस शब्द का एक वचन हैगा? डिब्बे का एक वचन हैगा डिब्बा। तो 35 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 36 निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा संदिग्ध भूतकाल है? संदिग्ध भूतकाल। मैंने सामान वहीं रखा था, ए हैगा। बी मैं सामान वहीं रखा था, सी मैंने वही सामान रखा था, मैंने वही सामान रखा होगा। रखा होगा यानी कि अभी डाउट है, संदिग्ध है। तो यहाँ पे 36 का डी बिल्कुल सही हो जाएगा, संदिग्ध भूतकाल का उदाहरण। 37 उचित शब्दों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। बताइए कौन सा शब्द आएगा? 200 डैश वैष्णव की वार्ता की रचनाकार गोकुल दास है। बताइए। इसे हमें कंप्लीट करना आएगा। 37 का ऑप्शन ऊपर आएंगे। तो 200 के बाद ये 1000 आएगा, या बी 30, या सी 50, या डी 52। तो यहाँ पे ये क्या आने वाला है? यहाँ पे 252 यहाँ पे इसका सही आएगा, 252, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा हमारा डी। 37 का डी 52। चलिए 38। अब बताना है हमें इसमें अलंकार। बृहस्पति तन साले घाय करे चितचूर। इनमें से अलंकार का प्रयोग बताइए, कौन सा अलंकार हुआ है? देखा जाए तो इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा देखते हैं पहले। ए विशेषोक्ति, बी सलेश, सी पुनरुक्ति, डी रूपक। जब योजक चिन्ह का अधिकतर प्रयोग होता है तो हमें उसमें रूपक अलंकार मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो 38 का हो जाएगा हमारा 38 का रूपक, ऑप्शन नंबर डी। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। 39 निम्नलिखित वाक्य के कौन से हिस्से में त्रुटि है? त्रुटि रह गई है। चलिएगा। ए देखती आई, बी हर युग से, सी जनता राम राज्य के, डी आने के स्वप्न। तो ऑप्शन इसमें से हमें पढ़ना आएगा। पहले ये लिखा हुआ हर युग से जनता राम राज्य के आने के स्वप्न देखते हैं। हर युग से या हर युग में? हर युग में होता है तो यहाँ पे जो से हैगा यहाँ पे गलत हैगा, तो ये इसका हो जाएगा बी। 39 का बी पूर्ण से गलत है। अंतिम क्वेश्चन हैगा। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। टहलना एक अच्छा व्यायाम है। तो टहलना क्या हैगा बताइए। इसमें अंतिम हैगा ये प्रश्न। ए क्रियात्मक संज्ञा, बी संज्ञा, सी विशेषण, डी क्रिया। तो टहलना क्या आएगा? एक क्रियात्मक क्रिया है। टहलना क्या है? क्रियात्मक क्रिया है। तो यहाँ पे हमने कम से कम समय में 40 क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त किए जाएंगे। अगर आप सभी यहाँ पे नहीं हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यहाँ पे मैं यूपीएसआई 40 सेट यहाँ पे कराऊंगा, जो RW द्वारा यहाँ पे
बूस्टर सीरीज चलाई गई सिलेक्शन का बूस्टर, उसके 40 सेट यहाँ पे कराऊंगा मैं, जो काफ़ी हेल्पफुल होंगे यूपीपी वालों के लिए भी होंगे, चाहे वो कांस्टेबल हो, एसआई या और भी परीक्षा के लिए होंगे। तो मेरे आपसे विनती है, अगर आप सभी नए हो और ये वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।